गुजरात में दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग जारी। 93 सीटों के लिए हो रहा है मतदान। गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम, सभी बूथों पर सशस्त्र बलों की तैनाती। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह वोटिंग के लिए गुजरात पहुंचे। नारायणपुरा में दिया वोट। बड़ी भारी संख्या में मतदान करना चाहिए और जो विकास के विरोध का माहौल बना रहे हैं उनको विफल करने के लिए भारी संख्या में मतदान करना चाहिए। वीरम गांव में हार्दिक पटेल ने डाला वोट। कांग्रेस की जीत का किया दावा। हाँ ठीक है, अच्छा 71 पर तो पहुंचने दो। हाँ यार, आपका आकलन क्या है? मैंने वही तो बोला ना। कांग्रेस कितना पाएगी? आप तो कांग्रेस की ओर से बोल रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल बोल रहा कितना हूँ, कांग्रेस पाएगी? मुझे भरोसा है कि वो कम से कम 100 के आसपास पहुंच जाएगी कांग्रेस। डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने मेहसाणा में वोट डाला। बीजेपी की जीत का किया दावा। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी अहमदाबाद पहुंचे, डाला अपना कीमती वोट। कांग्रेस नेता भरत सिंह सोलंकी ने आणंद में मताधिकार का इस्तेमाल किया। आणंद में डाला वोट। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा ने गांधीनगर में किया मतदान। घर वालों के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंची। वोटिंग की अपील के साथ गुजरात में समृद्धि की कामना की। गुजरात की पूर्व सीएम आनंदीबेन पटेल ने डाला अपना वोट। घाट लोधिया के पोलिंग बूथ पर आई। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल वोट देने से पहले पहुंचे मंदिर। चुनाव में जीत के लिए की प्रार्थना। दाहोद में पोलिंग बूथों पर सुरक्षा कड़ी, चप्पे चप्पे पर जवानों की नजर। मेहसाणा में चुनाव के दौरान सुरक्षा टाइट, सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क। बीजेपी ने सभी 93 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। कांग्रेस 91 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। बीएसपी ने 75 सीटों पर उतारे हैं अपने कैंडिडेट। भारतीय ट्राइबल पार्टी 2 सीटों पर आजमा रही है दांव। दूसरे चरण में गुजरात का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है घाट लोधिया। लिमखेड़ा सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र। मेहसाणा में सबसे ज्यादा 34 उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव। झालोद में केवल 2 उम्मीदवारों में है टक्कर। 6 सीटें एससी और 13 सीटें एसटी के लिए हैं आरक्षित। सभी बूथों पर ईवीएम के साथ वीवीपीटी मशीनें लगाई गई। दूसरे चरण के लिए 851 उम्मीदवार चुनाव मैदान में, जिनमें 782 पुरुष और 69 महिला उम्मीदवार हैं। 25,500 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2,22,96,867 मतदाता डालेंगे वोट। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,15,00,000, जबकि महिला वोटरों की संख्या 1,07,00,000। वोटिंग के लिए युवाओं की भागीदारी बढ़ी। कई युवा अपने घर वालों के साथ वोटिंग के लिए पहुंचे। दाहोद में दिव्यांग लोग भी वोट देने पहुंचे। व्हील चेयर से आई एक महिला ने भी किया मतदान। बड़ोदरा के मेवली गांव में एक बूथ में ईवीएम में आई खराबी, लोगों ने किया हंगामा। शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। 18 दिसंबर को आएंगे नतीजे। गुजरात में किसकी बनेगी सरकार? जनता किससे सत्ता की कमान सौंपेगी? न्यूज नेशन पर सबसे पहले देखिए एग्जिट पोल शाम 4 बजे से लगातार। मुंबई में पीएम मोदी ने नौसेना को सौंपी कलवरी पनडुब्बी। नौसेना की ताकत में होगा इजाफा। मोदी ने कहा समुद्र के रास्ते राष्ट्र निर्माण को मिलती है मजबूती। मौके पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी रही मौजूद। 3 तलाक पर सख्ती की तैयारी। शीतकालीन सत्र में ही बिल पेश करेगी मोदी सरकार। कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगा संसद में पेश। सूत्रों के हवाले से खबर। अमरनाथ मामले पर एनजीटी की सफाई, कहा आरती और मंत्रोच्चार पर नहीं है कोई पाबंदी। श्रद्धालुओं को शांति बनाए रखने की दी है हिदायत। लखनऊ में आईएएस वीक की आज से शुरुआत। 17 तारीख तक चलने वाले आईएएस वीक के पहले दिन सूबे के तमाम आईएएस पहुंचे। अफसर अपनी मांगों और मौजूदा चुनौतियों को लेकर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश के बैतूल में दर्दनाक हादसा। डंपर ने लोगों को कुचला, 7 की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। गुरुग्राम में एक रेस्टोरेंट में बदमाश ने कैशियर पर की फायरिंग। बाल बाल बचा कैशियर। फायरिंग के बाद फरार हुआ बदमाश। काली जैकेट पहनकर आए शख्स ने जेल में बंद गैंगस्टर के नाम पर मांगी 50 लाख की रंगदारी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। इलाहाबाद में 11वीं की छात्रा की गला रेत कर हत्या। हत्या का आरोपी फरार। आरोपी काफी दिनों से छात्रा का पीछा कर रहा था। कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो के लिए कोच की पहली खेप पहुंची ग्रेटर नोएडा डिपो। जनवरी से शुरू होगा ट्रायल रन। कोहरे के चलते दिल्ली आने जाने वाली दर्जनों ट्रेनें चल रही हैं लेट। स्टेशन पर यात्रियों को करना पड़ रहा है
घंटों इंतजार। अमृतसर कोहरे ने पसारे पांव, शीतलहर से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में भारी बर्फबारी, सफेद चादर से ढके पहाड़, घूमने आए सैलानियों के चेहरे खिले। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल राजौरी के पहाड़ों में गिरी बर्फ की वजह से कई जगह रास्ते हुए जाम। तो ये आप देख रहे हैं, मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पीर पंजाल की पहाड़ियों में बर्फ गिरने के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं, सेना की मुश्किलें भी बढ़ी हैं।